गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू। लेकिन आज की क्लास में हम लोग वोकैब डिस्कस नहीं करके आज हम लोग देख रहे हैं जो आपके पास 2 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हमारा डिस्कशन था। आप लोगों ने उस पेपर को सोल्व करने में क्या अप्रोच रखी थी, एक बार उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको और कितना बेहतर आप कर सकते थे वो भी हमारा इस जगह एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। इसके लिए आप लोग देखिए आज ही मैं सीधा आपके पास के इंग्लिश सेक्शन की बात करने वाला हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें आपके लिए गाइडलाइन थी कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एप्रोप्रिएट मतलब जो सही हो, राइट हो, जो उसके लिए राइट हो सकता है। ठीक है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में अंडरलाइन वर्ड कौन सा होगा? ये आपके पास में अंडरलाइन वर्ड था। ठीक है, वो मेंशन नहीं हो पाया, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, कोलोजल वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो कोलोजल वर्ड आपके पास में सिमिलर है एनॉर्मस का। एनॉर्मस कोई ऐसी चीज होती है जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनॉर्मस या फिर कोलोसल। अगर इसके लिए अगर ऑपोजिट वर्ड देखें, कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? छोटा सा, पिद्दी सा। तो देयर इज अ वर्ड टाइनी। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, कोई चीज इरेगुलर है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्वेंट, क्वेंट भी इसके लिए सही आंसर नहीं है, बट क्वेंट का सही आंसर बता सकते हो? दैट मीन्स आई एम सेइंग इसका मीनिंग बता सकते हो आप लोग? अगर हम लोग इसकी मीनिंग की बात करें बेटा, कोई चीज़ ऐसी होती है जो अट्रैक्टिव होती है तो हम कहेंगे कि वो चीज़ आपके पास में क्वेंट है। कैसी है बेटा? क्वेंट है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। आपके पास में जो सेकंड क्वेश्चन है अगर मैं उसकी बात करूं आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है आपके पास में? विलफुल मतलब कोई चीज इच्छा से हो रही हो और क्या हो रहा हो? डिस्ट्रक्शन, कोई तबाही आपकी इच्छा से होती है तो उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं सैबोटेज। क्या बोलेंगे उससे? सैबोटेज। अब आप कहोगे सर डिजास्टर, बेटा डिजास्टर खुद से थोड़ी होता है। कोई आपदा आती है तो वो खुद से नहीं आती, और डिजास्टर और क्लैमिटी दोनों सिमिलर वर्ड है तो ये दोनों ही वर्ड नहीं हो सकते। और कंबस्टन, कोई आग वगैरह लगती है तो जरूरी नहीं है कि उसको कोई अपने आप आती हो या किसी की इच्छा से होता हो। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें दोनों सेंस कन्वे होते हैं, वो अपने आप भी हो सकती है और कोई और भी उसको मन से चाहे तो कर सकता है, तो दोनों उसमें पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी आपके पास में ऑप्शन में नहीं होगी। तो ये 3 ऑप्शन नेगलेक्ट हुए आपके पास में, इनको हम लोगों ने कैंसिल आउट किया तो आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, सैबोटेज। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब आपके पास में ये आपके पास पैराजंबल वाला क्वेश्चन था। पैराजंबल आप जानते हो जिसमें सेंटेंस को क्या कर दिया जाता है, आपको वापस से अरेंज करना होता है। पैराग्राफ दिया गया है आपके पास में और उसको क्या है, अरेंज करना है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग उसकी करनी होती है। तो ऐसे आपके पास जो जंबल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको चलो एक बार देखते हैं हम लोग। आइए, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। जंबल ऑर्डर मतलब उसको ऐसे आगे पीछे कर दिया है। Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। आइए चलिए समझें इस बात को। ठीक है, अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में आते हैं तो आपको सबसे अच्छी अप्रोच जो आप उसमें लेके चलोगे वो आपके पास होती है कि अगर आपको बेटा थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो किस चीज़ को लेके, नाउन को लेके। नाउन अगर आपको पता है कि नाउन क्या होता है, अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उस चीज़ को आप ध्यान रखो, तो नाउन आपके पास पहली प्रायोरिटी है। अब देखो कहीं पर अगर, क्योंकि कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग होगी तो नाउन और या फिर उसके साथ में जो आर्टिकल होंगे वो आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसी के लिए तो आप आगे जाके यूज करोगे, क्या यूज करोगे बेटा? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के लिए प्रोनाउन आएंगे, चीजें रिलेट होती हुई जाएगी और हमें वो रिलेशन ढूंढ के ही उसको सही ऑर्डर में जमाना होगा। सबसे पहले अगर मैं आपके यहाँ देखने की कोशिश करूं तो ए, मुझे नहीं पढ़ना है इसको, पूरा पूरा पढ़ना भी नहीं होता है क्योंकि ऐसे हर चीज को बार बार पढ़ते रहूंगा काम थोड़ी होगा। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज मेरे पास में क्या है कि सेंटेंस में देखो कि नाउन कहाँ है आपके पास में। नाउन अगर इट आ रहा है तो इससे पहले भी कुछ आ रहा होगा, दे आ रहा है तो इससे पहले भी कुछ आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि ये 1 2 3 आपके पास 3, इसमें अगर मैं देखूं तो आपके पास में क्या हुए हैं? प्रोनाउन यूज हो रखे हैं। और जब प्रोनाउन 3 यूज हो रखे हैं इसका मतलब है कि आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग, दैट मीन्स आपके पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होनी थी? या तो ए से होगी। ठीक है, तो ए आपके पास में
पहला आपके पास में सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा हम लोग किसको रख सकते हैं, अब इसके लिए आपको हो सकता है सेंटेंस पढ़ना पड़ सकता है। तो ये आपके पास पहला नंबर था, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। अब टाइगर की बात हुई तो टाइगर को लेके ही दूसरी बात होनी चाहिए। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड sleep during the day. They came out for hunting pigs and deer by night. It is assumed that probably around 3,000 tigers live in the wild. The species look spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. ठीक है। अब अगर हम लोग बात कहें यहाँ पर तो कहीं ऐसा नहीं लगता हम लोग को कि जब आपके पास में ये सेंटेंस यहाँ पर था, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके पास था तो ये आपके पास इसके बाद आ नहीं सकता। आपके पास टाइगर्स की जब बात हुई थी तो अब ये जो दे आ रहा है, ये दे भी आपके लिए किसके लिए आ रहा है, टाइगर। और इस बात को समझो कि एनिमल कोई सा भी हुआ, चाहे वाइल्ड एनिमल हो या आपका पेट एनिमल हुआ, कोई सा भी होता है तो हमेशा एनिमल को रिप्रेजेंट हम लोग इट से करते हैं। तो आप लोग जितना भी इट देख रहे हो वो इट भी आपके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वो यूज किए जा सकते हैं किसके लिए, टाइगर के लिए, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होकर चलना, और दे तो है ही सही, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो आपके पास पहला आपके पास हो गया, दैट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब आपके पास या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देखिए कौन सा इसके लिए आपके पास में सबसे सही हो पाएगा। आओ देखिए, एक बार सी रख के देखते हैं, एक बार डी रख के देखते हैं। किसके बाद में, एक ही बाद में। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है। और इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3,000 टाइगर्स, ये हो गया पहला। और इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट, ये तो बात ही नहीं जची, ठीक है। तो वी कैन से कि ये नहीं हो सकता। आपके पास में ए के बाद में क्या आना था, सी आएगा, ठीक है। और सी के बाद में फिर बी आएगा और फिर क्या आएगा, डी आएगा। तो आपका सिर्फ इस एक चीज से, सिर्फ ये वाला आपके पास जो ऑप्शन था, केवल इसी से आपका आंसर डिसाइड हो गया। और हम लोग अगर कहें तो उसके लिए सही आंसर गारंटी अगर मैं आपसे कहूं जो आपके पास सही आंसर लगा था, ACBD, सिंपल था, एज सिंपल एज दैट। अगर इसी को, अब मैं तो आपको समझाने की मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, तो आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब देखो मोस्टली मैंने क्या देखा है, बच्चे जैसा जैसा के इंग्लिश में क्वेश्चन सेट करते हैं, लाइक कैसे, हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, कभी कभी शायद ये चीज काम आ जाए, हो सकता है SSC में एक आध जगह आपकी इस चीज से हेल्प भी हो जाए। मैं बुरा नहीं कहूंगा उस चीज को, क्योंकि जचा भी वही सकता है बच्चा जिसने एटलीस्ट उस चीज को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, कि तभी तो वो जचेगा, ठीक है। तो अगर इस जगह हम लोग इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू। अब आपको क्रिटिसिज्म की बात हुई है, तो क्रिटिसिज्म को क्या करना है, सेटल नहीं, क्रिटिसिज्म को सेटल नहीं करना होता है, उससे मिलना होता है। क्यों मिलना है भैया, कैरी करना उसको नहीं करना है, हाँ एग्जैक्ट है ये वर्ड, उसको क्या करना होता है, फेस करना होता है। तो वी कैन से आपके पास ये वाला वर्ड, ठीक है। अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर होता है तो उसको हमेशा क्रिटिसिज्म को फेस करना होगा। चाहे हम लोग अभी बात करें नरेंद्र मोदी जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, किसी की भी बात करें हम लोग, ठीक है, आपके हिसाब से जो अच्छा है, ठीक है, जिसको भी आप अच्छा कहते हो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए या फिर होते हुए देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला, टू फेस। क्वेश्चन नंबर 5, देन वी हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Select the most appropriate meaning of the highlighted idiom, the youth involved in the accident escaped by the skin of his teeth. Okay, ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारे टाइपिंग महोदय थे, टाइपिंग मास्टर जो रहे हैं, ठीक है, तो उन भाई साहब ने हो सकता है थोड़ा सा इसमें गलती छोड़ दिया होगा, उन्होंने एग्जैक्ट पूरा इसको उस वे में नहीं जमाया, पर कोई इशू नहीं, वी कैन मैनेज इट, ठीक है। अगर हम लोग इस जगह इसको देखने की कोशिश करें तो आपके पास में अंडरलाइन जो जगह थी, by the skin of his tooth, escaped by the skin of his tooth। अगर हम लोग करें कि कोई चीज ऐसी थी जो escape हो चुकी है, कहां से, by the skin of his teeth, यानी कि टिथ में पूरा नहीं आई, उसके थोड़ा सा एक इतना सा पार्ट आया था,
तो कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से वो काम उसका बन पाया है। पूरे में आपने उसको पकड़ना चाहा था लेकिन उसकी गर्दन पकड़ने में नहीं, उसकी शर्ट पकड़ने में आ गई, ऐसा कह रहे हो, तो बहुत मुश्किल से वो पकड़ने में आया है। कोई भी चीज हुई चाहे वो, तो वी कैन से बैडली मैनेज्ड टू एस्केप, वहां से बहुत मुश्किल से वो निकल पाया है, उस सिचुएशन को बहुत मुश्किल से उसने मैनेज किया है। ठीक है, एरोगेंट नहीं कहेंगे इसके लिए हम लोग। ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो इसका क्वेश्चन आपके पास देखो, जो आपके पास में इडियम और फ्रेजेस होते हैं उनमें आपके पास में कोई सॉल्व करने लायक नहीं होता है। हमेशा उनको इस वे में समझो कि उनको आपको बार बार यूज थ्रू होना पड़ेगा, उनसे फेमिलियर होना पड़ेगा आपको, तो उनको बार बार पढ़ो, रटो मत, बार एटलीस्ट पढ़ो उनको। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम। होमोनिम की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, होमोनिम, होमो जो वर्ड आता है रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, सेम को। फॉर द गिवन ऑप्शन इन द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ओके सॉरी विच which does the minister take, ओके। ठीक है, आपके पास में अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं होमोनिम है। होमोनिम होता है वो जिनका सेम आपके पास में साउंड होगा, यानी कि ये सब आपको सिमिलर लगने वाले हैं, लेकिन इनमें से आपको सेंटेंस में कौन सा फिट बिठाना है, सेंटेंस में जो सबसे ठीक मीनिंग कन्वे कर दे, हमें वो वर्ड चाहिए था। तो विच ब्लैंक स्पेस डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। अब जाने के लिए उनको रास्ता चाहिए, रास्ते के लिए हम लोग जड़ तो यूज नहीं करेंगे, रोट मतलब सड़ा हुआ भी यूज नहीं करेंगे, राइट मतलब दंगा भी नहीं करेंगे, हम लोग वहां उसके लिए क्या लेंगे, रूट लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर 3 आपके पास में ठीक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो रूट चाहिए, रास्ता चाहिए, अ वे चाहिए, यू नीड अ वे फॉर दिस। ठीक है, तो वे के लिए हम लोग रूट यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार देखें इसको। द क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द 4 सेंटेंस S to S4, यानी कि आपके पास में S1 से लेके S4 तक सेंटेंस है जो पैराग्राफ के फॉर्म में दिए गए हैं। सेंटेंस S एंड S4 आर गिवन, वो आपको ऑलरेडी मेंशन करके दिए गए हैं। फ्रॉम द ऑप्शन Q, P, Q एंड RS, और आपको उसके अलावा भी 4 से ऑप्शन दिए गए हैं कि P, Q एंड RS ये आपको दिए गए थे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर S2 एंड S3, यानी कि आपको S1 और S4 तो दिए गए हैं, S2 और S3 आपको चूज करने हैं जो PQRS ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली S1 द मैन, अब यहाँ पर S1 हम लोग सेंटेंस में बात करें, द S1 एंड द मैन एंड वुमेन took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room। ठीक है, ये आपके पास में, चलो इसी से हम लोग आगे बनाने की कोशिश करें। अब आपके पास में सबसे पहले आप नाउन को देखो, एज आई सेड आपको हमेशा फोकस करना होता है नाउन पे। मैन आपके पास था और वुमेन था। ठीक है, वुमेन आपके पास में दोनों, मैन और वुमेन आपके पास में दोनों प्लूरल केस में, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता है MAN। ठीक है, वो आपके पास अलग हो गया, ये दोनों आपके पास में प्लूरल फॉर्म है। अब इनके लिए बात करें किस और सेंटेंस में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर हमने किसी बारे में कोई बात करी है तो वापस से उसको लेके दोबारा से कोई बात करेंगे, हम लोग आगे उस कन्वर्सेशन को उसी वे में बढ़ाएंगे। कभी चलो इसको से समझो, कभी किसी के पास मिलने विजलने जाते हो, कभी किसी से बात करने जाते हो या फोन पे चैटिंग वेटिंग करते हो, तो उसके लिए पहले किसी चीज़ का रेफरेंस लेके जाते हो ना, यार वो थोड़ा सा मैंने काम बोला था आपसे, वो हो गया क्या, कि इस तरीके से बातों को आप लोग बढ़ाते हो। ठीक है, ए भाई मेरे कैरेक्टर पे शक मत करना, मैं नॉर्मली बात कर रहा इधर। ठीक है, तो आप लोग मैन और विमेन का यहाँ से रेफरेंस लेके चलोगे। देखो PQRS में इसका रेफरेंस कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये दो चीजें आपके पास तो कांस्टेंट है, इनको तो आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये तो आपके पास फिक्स है। So the two parties had to lean forward, ये आपके पास बेटा ये तो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट। ठीक है, एट द बिगिनिंग दे mingled awkwardly, उनका तो बातचीत ही होने लग गया, तो awkward क्यों होंगे भैया? Several people made a last minute, यहाँ पर लोगों की बात हो गई, ये भी गलत हो गया। The men's chairs were far enough from the women's couches। Okay, नॉर्मल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो अब इस जगह अगर आप देखोगे बेटा, तो एस आपके पास में सबसे पहले प्रायोरिटी पे पहुंच गया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वापस से रिपीट मोड में बात हुई है, किसको लेके? मेन को लेके और वापस से विमेन को लेके, ठीक है। और जब जहाँ पे आपको किसी एक बात का ऑलरेडी पहले ही प्रीवियसली रेफरेंस मिला हुआ हो तो आप उसको आगे लेके चलोगे। और देखिए किस क्वेश्चन में एज स्टार्टिंग में आ रहा है और वो आपके पास में है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। दैट मीन्स वी कैन से आपके पास ही आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर बहुत ईजी था, ऐसे फटाफट से आंसर निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए दिखा। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain error. आपको एक कोई सेंटेंस दिया गया है, यानी कि एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक जो सेंटेंस दिया गया है उसको 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, ओके, ठीक है। One of them may contain error, और उनमें से एक में गलती हो सकती है। Select the part that contains the error from the giving option. जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से उस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें गलती है, ठीक है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। और ऐसा हो कि अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उस जगह क्या कह सकते हो कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो उसे आप चूज करोगे, ठीक है। आपके पास अब क्वेश्चन है, ओके, इसको लॉक करना पड़ेगा ना मुझे पहले, ठीक है। He lived close to the train station yet traveled by bus. क्या कह रहे हैं कि he lived close, वो रहता था, कहाँ रहता था? Close to the train station, ट्रेन स्टेशन के पास में रहता था, yet traveled by bus, लेकिन फिर भी बस से वो जाता था, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूं, ये आपके पास पास्ट में है, ये भी आपके पास पास्ट में है, तो सब कुछ तो ठीक है। क्लोज टू द स्टेशन, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो नियर बाय के सेंस आप यूज कर रहे हो, क्लोज टू, ठीक है, तो सब कुछ ठीक था, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था? नो एरर। आगे बढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इसमें अपन जचा के कर रहे हैं ना, ठीक है। देखो एसएससी में जचा लेना, लेकिन अगर यही चीज आप बैंकिंग में करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है, वहां पर बहुत नुकसान होता है इस चीज का। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, कैसे करेगा वो? लोड करेगा क्या? कोई सिस्टम थोड़ी है वो जो लोड करेगा, अलाउ करेगा? नहीं, अलाउ भी नहीं होगा, अलाउड से उसी का अलाउड, ठीक है, जोर से, ठीक है, लाउडली, लाउडली के सेंस में जाएगा। Then we have this question number 10. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. My father gave up smoking when I was 12 years old. अब आओ देखो इसको जरा एक बार देखें इसको। वैसे तो इसमें मुझे 2-3 एरर नजर आ रही है, बट स्टिल फिर भी मैं आपके पास कहूँगा, क्योंकि एसएससी बहुत सारी गलतियों पर ध्यान नहीं देता है, उसको तो जो चीज़ सही लगता है वही देखता रहता है। अब देखो इस क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाएं अपन, ठीक है। अब माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 years old। अब पहले तो सबसे पहले इसकी जो गलती अगर मैं यहां पर नोटिस कर पा रहा हूं वो ये वाली है। अगर आपके पास में न्यूमरल है, उसके बाद में आपके पास में यूनिट आता है, और फिर आपके पास में कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन आता है, तो उस केस में इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे बेटा कि उस केस में जो आपका यूनिट होता है वो यूनिट आपके पास बेटा हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होकर हमेशा सिंगुलर आपको उसको काउंट करना है, ठीक है ना, उसको आप सिंगुलर काउंट करोगे। तो इस वजह से पहली गलती तो आपके पास यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए तरीके से। और दूसरी गलती क्या मुझे नजर आ रही है? माई फादर गिव अप, ठीक है। अब उसने पास्ट में छोड़ा था, तो पास्ट में छोड़ा था तो आप प्रेजेंट का रेफरेंस क्यों दे रहे हो? तो इस जगह भी यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए था? गिव, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तब जाके आंसर सही होता। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो उसमें आपको बोनस मिलना चाहिए। अब बोनस क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इस जगह गलतियां 2 है, एक गलती नहीं है, गलती 2 है। 10 रुपी नोट बोलते हैं हम लोग, 10 रुपीज नोट नहीं बोलते कभी, ध्यान रखना इस चीज को। तो उसी से आप इस वाले को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है।
तो दो गलतियां थी इसमें तरीके से। तो आपके पास आंसर ये भी हो सकता था और आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन एसएससी ने जो सही माना है वो आपके पास ये वाला आंसर था, ठीक है। बट मैं इसको भी कहूँगा कि ये भी गलती होना चाहिए था, ठीक है। तो दो आपके पास ऑप्शन थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो इनकरेक्टली लिखा गया है। उससे मैंने हमेशा कहा है कि स्पेलिंग एरर क्वेश्चन पूछता है एसएससी वाला, ठीक है। उसकी बातों को समझा करो, उसकी भावनाओं को समझा करो, आप अपने हिसाब से मत चला करो। डिजीज्ड सही है, डिसिमेट आपके पास सही हो गया, डिसेंडेंट किसी के वंशज होंगे, ठीक है, वो भी सही है। डिसेडेंट कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये सही है, मतलब ये गलत है फिर भी ये सही है, तो आपके पास आंसर यही होगा, ठीक है। लेट्स मूव। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बच्चों जैसे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। कभी कभी सोचता हूँ सीजीएल के मेंस में ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच आया तो आपको प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है और पास्ट को और पास्ट में बदलना है, ऐसा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन था, राघव सेड टू मीना, आर यू अपसेट विद मी? क्या तुम मेरे से नाराज हो, दुखी हो, ऐसा क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन को देखो ना कि राघव सेड टू मीरा सॉरी। अब इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा था तो इसका मतलब है या तो उसमें इफ या फिर वेदर, दो चीजें में से एक लगेगी। देखो इफ या वेदर कितनों में लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग सकता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखो पहली अप्रोच करेक्ट होता जाएगा, एक विद इन सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन की बात हो रही है तो आस्क सभी में आ रहा है, ठीक है, ये भी आ गया। नाराज किससे है? वो मीरा से है ना, तो सब में शी सबके लिए आ गया। यू था तो सब में उसने वॉज लगा दिया, गजब करता है यार, ठीक है। फिर उसके बाद में राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वाज अपसेट विद, ओके, आपको नॉर्मल सी बात है, मी तो यहां पर से हटा दोगे, ठीक है, और शी से ही नाराज कैसे हो सकती है, ठीक है। दो जगह आपको एक जैसा रेफरेंस नहीं मिल सकता। आपके पास में एक जगह आपके पास में मेल है, एक जगह फीमेल है, ठीक है। तो सुनने वाला आपके पास अब सब्जेक्ट हो जाएगा, तो शी यहाँ भी हो गया, शी यहाँ पर भी हो सकता है, दो जगह तो नहीं हो पाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन कितने? 3 कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो 3 आपके पास ऑप्शन कैंसिल हुए, एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, मतलब भैया समझ रहा हो, सही आंसर है आपके पास कौन सा? सेकंड वाला आपके पास सबसे सही आंसर होगा, ठीक है, सबसे ठीक आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, किसने किया नहीं पता, ठीक है, वो हो गया। इसका मतलब जो चीज़ में आपके पास में अगर हम लोग कहें कि सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उस सेंटेंस को बनाते किससे? पैसिव वॉइस से। तो सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में आपके पास में, किसने किया नहीं पता हमको, तो कोई भी हो सकता है, समन है, सब में समन हो गया। लेकिन सबसे मेन चीज हैज बीन लगा हुआ है। जब आपके पास में पैसिव बनाते हो तो हैज, हैव और हैड के साथ आप बीन लगाते हो, तो जब उसका एक्टिव बनाओगे, आपसे पूछा है उसने, क्या पूछा है? एक्टिव पूछा है। तो एक्टिव में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना भैया इधर, तो बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझो कि उसमें से हैज के साथ का बीन हटाना है, तो ये बीन हट जाएगा इधर से, ठीक है। बीन कितनों में हटाया हुआ है उसने? देखो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हैज तो आना आएगा, ये भी हट गया, हैज बीन इसमें भी यूज किया, दैट मीन्स आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही आंसर था, और वही आपके पास में इस ऑप्शन का भी, अगर मैं इस इक्वेशन का भी आंसर बनने वाला था, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, फिर वापस से आपके पास में एक और क्वेश्चन पूछा है पैसिव वॉइस का।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको अब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिला है, उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, वी कैन बाई बुक्स, सब्जेक्ट ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो बुक्स कहाँ आ गया, आगे, सब में आगे आ गया। अब क्या होता है, कैन। कैन की जब मैं आपसे बात करूं तो कैन जितने भी आपके पास मॉडल की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स होते हैं तो उन सभी मॉडल्स में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप क्या लगाते हो भैया, बी। ठीक है, चेंज नहीं करना हमें। तो देखो कैन बी किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। आपके पास सोचना ही नहीं है, आंसर है, आंसर लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, बाकी सब ऑप्शन गलत हो गया, कोई काम के ऑप्शन नहीं है इधर। ठीक है, देन वी हैव, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास में क्या क्या खास बातें होनी, आइए देखिएगा। यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन आया था वो आपके पास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको इंप्रूवमेंट करना था। आपके पास क्वेश्चन था, दिस वन इज योर क्वेश्चन, एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एडवर्ड सेकंड ये एक प्ले है जिसको हम औरों से कंपेयर कर रहे हैं। अब आप ये बात भली बात जानते हो कि अगर कहीं पर कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है, अगर कहीं पर कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो उसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे बेटा तो वहां पर आपके पास में या तो आप देखोगे लेस आता है, क्या आएगा, लेस। लेस नहीं आएगा तो या तो वहां पर आएगा मोर, मोर नहीं आएगा तो ER आएगा, ER नहीं आएगा तो IER आएगा। ठीक है, या फिर आपके पास में कहीं पर मच आएगा। ठीक है, लेकिन इनके बाद में प्लस होके आपके पास, आपको याद है, देन आएगा। अब आपके पास में आपने कंपैरिजन जब किया था तो आपने देन तो लगा दिया, लेकिन इनको लगाना भूल गए आप लोग। तो जब कंपैरिजन आप कर रहे हो वहां पर, तो उस सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि आपके पास में कंडीशन अब इस जगह जो जारी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दे रही है आपको, फोर्थ वाला। कौन सा वाला, फोर्थ वाला। अगर इस फोर्थ वाले की मैं आपसे बात करूं तो ये आपके पास में आई कैन से एक राइट ऑप्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसी में आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। अगर इस वाले को देख रहे हो आप तो इसमें आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, इस वाले में सुपरलेटिव हो गई आपके पास में, और यहां पर तो इंप्रूवमेंट किया ही नहीं है, तो वी कैन से दिस योर राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आया था उसमें आपके पास में सबसे मेन चीज आपके पास में ये था जंबल वाला सेंटेंस। अब जंबल वाले जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको मैंने हमेशा बताया है कि स्टार्टिंग में आप नाउन ढूंढो, नाउन के साथ आर्टिकल ढूंढो, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी के आधार पर हम लोग आगे जाके प्रोनाउन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार देखिए नाउन कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, नाउन। Many fitness trainers encourage their clients to include these foods. These foods, what kind of foods? यहाँ तो बात है हो ही नहीं रही है। तो आपके पास में पावर फूड्स एक यहाँ पर है और पावर फूड्स आपके पास यहाँ पर है। अब दो जगह आपके पास पावर फूड्स है। अगर यहाँ पर थोड़ा आप देखोगे तो पावर फूड्स को अगर हम लोग देखें तो ये कंडीशन आपके पास में दो जगह बन के आ रही है, बी और डी में। दैट्स वाई आई कैन से कि सी ऑप्शन तो आपके पास से एलिमिनेट हो भी जाएगा और कहीं ऑप्शन में है भी नहीं है वो। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में पावर फूड कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरी डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आई डोंट थिंक कि ये स्टार्टिंग आपके पास में किसी सेंटेंस की हो सकती है। देखिए डी वाला इससे ठीक लग रहा है क्या, मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं होते हैं, ना सेंटेंस कोई गलत होता है। यहाँ पर कौन कम सही और कौन ज्यादा सही है ये बात हमको देखनी है। ठीक है, पावर फूड्स आर हाई इन nutrients such as fiber, potassium and minerals। ठीक है, and that's why, इसी का रीजन आप लोग को यहाँ दे रहा है, तो that's why हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट वाला ये वाला जो क्वेश्चन था इधर, इस वाले क्वेश्चन को मैं डी वाले को उसने रिलेट किया हुआ है किससे, ए। दैट मीन्स अगर आपके पास में इसकी मैं बात करूं तो ये आपके पास अगर कोज हुआ तो ये उसका इफेक्ट हुआ। तो आपके पास ये स्टार्टिंग में, ये उसके बाद एंडिंग में, तो हम लोग कहें कि स्टार्टिंग आपके पास किससे हुई, डी से, देन आपके पास क्या आना चाहिए, ए। और देखो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, सेकंड वाले। अगर सेकंड वाले में अगर मिल रहा है तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो अगर आपने ये आंसर लगाया था तो बिल्कुल ठीक ठीक आंसर था आपका। आगे बढ़ते हैं अब लोग हम क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एंटोनिम। अंडरलाइन नहीं किया क्या, या
ये आपके पास में वर्ड था स्टर्न। स्टर्न वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टर्न वर्ड का मीनिंग होता है आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो हार्ड होती है। कोई चीज़ आपके पास में थोड़ी हार्ड होगी तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके पास में कैसी हुई, हार्ड टाइप में हुई, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो हार्ड का आपको देखना था एंटोनिम, जो क्या होता है, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट की बात करूँ तो सॉफ्ट के लिए एक ही वर्ड आपके पास में अवेलेबल है एंड दैट इज लीनियंट। लीनियंट मतलब समथिंग दैट इज सॉफ्ट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने करेंगे तो फ्लिपेंट। फ्लिपेंट मतलब जो हर जगह फ्लिप होता रहता है, घूमता फिरता है, आवारा है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है, चंचल होती है, हम लोग उसे कह सकते हैं नॉक्शियस। कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत बेकार सी होती है, ठीक है, बेकार हो गया, या फिर आई कैन से हार्मफुल। अगर आपके पास एक वर्ड होगा तो हार्मफुल भी इसमें हो सकता है। डिसोल्यूट की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको कहीं पर किसी चीज़ में मिलती हुई, मिलावट करती हुई दिखाई दे, तो वी कैन से डिसोल्यूट आपके पास में वहाँ होता है। लेकिन इसमें आंसर आपके पास में सिर्फ एक ही बचेगा एंड दैट इज लीनियंट, ठीक है। अगर आपने लीनियंट आंसर लगाया था तो आपका सही आंसर रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों जैसा क्वेश्चन है। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू किल। किल किसको करते हैं हम लोग, टाइम को। अब कोई कहे सर टाइम को कैसे किल करेंगे, ये आपके पास में एक फ्रेज है। यहाँ पर हम लोग आप टाइम पास करने के लिए अगर कोई फ्रेज यूज करते हो तो टू किल टाइम, अम्यूजमेंट वगैरह के लिए यूज करते हो टू किल टाइम। इग्नोर नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, आप लोग किल करोगे वहां पर, ओके। इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में। अगर मैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो देखना भैया, बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इजी वे में आपका आंसर आना चाहिए, और जहां तक मैं मानता हूं कि ये आपके पास इतना परेशान नहीं करेगा आपको जितना आप सोचते हो, ठीक है। आपके पास ये वाला भी जंबल वाला सेंटेंस है, ओके, एज आई सेड जंबल वाला सा क्वेश्चन है आपके पास में। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें पहले आ सकती, कौन सी चीज़ें बाद में आ सकती। मैं आपके पास में 1 मिनट छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ को फटाफट से करके बताएं कि क्या आ सकता है। फटाफट देखो एक बार आप। हो गया कंप्लीट? अगर नहीं हुआ हो तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। मैंने आपको अभी तरीका बताया था इसको करने का, बहुत टाइम पहले की बात नहीं है ये, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। चलेगा भाई, जिनका आंसर आ गया है भाई, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका आंसर निकालना सीखें एक बार। जिन बच्चों को नहीं आया वो आंसर देखें भाई। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में ढूंढनी होती है नाउन। क्या इस सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से हो रही है? नहीं हो रही है, सो आपका स्टार्टिंग नहीं है ये। ट्रीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और भी देखो, इंक्रीजिंग नहीं होगा। इन अर्बन एनवायरमेंट्स ट्रीज ऑब्जर्व, नहीं ये भी नहीं होगा। दैट्स वाई आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? बी से। पता करो कौन सा सेंटेंस आपके पास में बी से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज योर राइट आंसर। 1 सेकंड का आंसर, विद इन सेकंड आपके पास आंसर आ जाएंगे अगर आपने इसको सही से लेके चला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करें तो आओ प्लीज समझें क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। और सेंटेंस में आपके पास में ऑलरेडी उन्होंने डायरेक्ट स्पीच दी है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना। सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग प्लीज उसको ध्यान रखें। यहाँ पर आपके पास में प्लान है, प्लान है, प्लान, सभी जगह प्लान है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ठीक है। ये टाइपिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, दैट डजंट मैटर, कोई ना, हम देखो चीज़ें सीखनी है। सेंटेंस है, मैं पढ़ के बताता हूँ। शिखा सेड द हेवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रैवल प्लान। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बात करते हो तो वहाँ पर आपको टाइम को मेन इंपॉर्टेंटली चेंज करना होता है। दैट मीन्स आपको टाइम को चेंज करना है, प्रेजेंट है तो पास्ट, और पास्ट को थोड़ा और पास्ट में, यानी कि परफेक्ट तक लेके जाना होता है अपने को। देखो जरा यहाँ पर सबसे मेन चीज आपके पास में आया था, अगर सेड आ रहा था तो सेड में चेंज नहीं करना था, तो ओल्ड नहीं करना होता। देखो कितनों में आपके पास में इसमें सेड है, इसमें सेड है, इसमें सेड है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। कितना आसान सा, विद इन सेकंड आंसर सॉल्व होगा अगर आप लोगों ने मेहनत से और चीज़ों को तरीके से किया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा,
दिस वीक का होना चाहिए था दैट वीक। देखो किस में हो रहा है, दैट वीक। ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास फोर्थ वाला ऑप्शन गया, ठीक है। और कौन सा है भैया? दैट वीक, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आपके पास ऐसे आ गए, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो इजीली आपके पास से एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बच्चा आपके पास में कौन से दो ऑप्शन, देखो उनमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। शिखा said that the heavy rain that week had spoiled all her travel plan। और उसके बाद में शिखा said that the heavy rain that week has spoiled। अब आपके पास हैज था, क्या था बेटा? हैज। तो हैज मैंने आपसे कहा प्रेजेंट का पास्ट करना है, तो हैज का हेड करेंगे। हेड किस में हो रहा है आपके पास में? इस वाले में। सो आई कैन से ये आपके पास ऑप्शन गलत हुआ, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। दिस इज योर राइट आंसर, वी कैन से दिस इज योर राइट आंसर। ओके, कौन सा वाला आपके पास में हुआ? फर्स्ट वाला आपके पास में एक बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव। कितना आसान था, वापस से एक बार करके देखो इसको, अगर आपको पता पड़ रहा हो तो। आपको कुछ नहीं देखना था, सिर्फ आपको हैज मिला था, हैज का पास्ट क्या होगा? हेड यहां पर था, लेकिन इसमें क्या करता था? टोल्ड कर रखा था। टोल्ड नहीं आना चाहिए था, सेड सही उसका था, ठीक है। फिर उसके बाद में हेड इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या गलती थी? यहां पर उन्होंने दिस किया हुआ था, ठीक है। तो ये गलत था, ये गलत था, और ये तो अपने आप गलत हो ही गया। तो वी कैन से दिस इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल सा बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था आपके पास में। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। आओ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास वन वर्ड का क्वेश्चन है। आप देखो वन वर्ड में क्या कर सकते हो आप इसका। वन वर्ड, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस। वो सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहा हो, खुद की ही बात करता हो, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? नार्सिसिस्ट। ईगोइस्ट नहीं बोलेंगे, जो खुद पे घमंड करता है, दैट इज अ डिफरेंट पर्सन। सेल्फिश, जो खुद की सोचता होगा, और डिक्टेटर, जो अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहता होगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया वस्तु आपके पास में नार्सिसिस्ट ही था। तो दिस इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल से आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछे हैं, बहुत सिंपल से आपके पास में वन वर्ड आप इससे पूछ रहा है वो। तो इट मीन्स अगर आप वापस से 23 चॉइस के लिए कोशिश कर रहे हो तो भैया बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं होता है, माहौल सही होता है चीज़ों को लेकर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि कोई वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है आपके पास में। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑप्शन में अटेम्प्ट सही लिखा हुआ है, फिलोसॉफी सही लिखा हुआ है, थिंक सही है, सिस्टमेटिक ऐसे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में सिस्टम है भैया, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक ये आता है, ठीक है। इन्होंने ई किया हुआ है, गलत है, और ये आपके पास सही हो गया, ठीक है। ये गलत होके भी सही हुआ, देखो, ठीक है। तो ये गलत होके भी सही हो गया। चलो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 23। अब जरा एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास में क्या है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम। आपसे सिनोनिम पूछा है और उसको रिप्लेस करना है टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग, यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग है, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग इज इन वोक। बहुत सी बार आप देखोगे तो किसी के टी शर्ट पे लिखा रहता है। फैशन वर्ड वोक को रिलेट करेगा, ठीक है। दिस डेज एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। डिमांड, आपके पास अंडरलाइन वर्ड वोक का ही था। डिमांड नहीं होगा, ऑब्सक्योरिटी नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन से फैशन इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। आगे बढ़िए प्लीज। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास में ईडीएम का मीनिंग पूछा आपसे। ईडीएम क्या दिखा हुआ था? हाँ, ईडीएम पूछा आपसे। ईडीएम को आपको यहाँ लिखना है, दैट मीन्स आपसे कह रहे हैं कि वो अ क्लोज डिस्टेंस, ठीक है। आपको क्लोज डिस्टेंस अगर बताना हो तो उसके लिए आपके पास में होता है स्टोन्स थ्रो, ठीक है। और आपको डिस्टेंस बताना हो, फार बताना हो, किसी चीज को दूर बताना हो, आर्म्स लेंथ,
एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो एट एन आर्म्स लेंथ अगर आप कहते हो तो आप कहोगे कि वो चीज डिस्टेंस पे है, लेकिन आप कहोगे कि वो क्लोज है, पास है, नियर है, तो एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस ये डिसऑर्डर के सेंस में जाता है। पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, ये आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसके लिए आता है, ठीक है। ये आपके पास डिसऑर्डर के लिए आएगा, ठीक है। कोई चीज आपके पास में कंप्लीट सेंस देती है, ये उसके लिए आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से आपसे पूछता है, आप जितना सोचते हो कितना टफ क्वेश्चन देता होगा मेंस में, इतना भी नहीं देता है। अब प्लीज अपनी मेहनत को सही रखोगे तो सब कुछ सही होता जाएगा, ठीक है। मेहनत को अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर हम इसकी बात करने की कोशिश करें तो वापस से आपके पास में ये जंबल सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। आपको पता है जंबल सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑर्डर में नहीं होते हैं, उन्हें हमें ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ता है, उन्हें ऑर्डर में लाइन करना होता है। आओ देखिए इसका सही ऑर्डर क्या निकल के आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि आपको नाउन ढूंढना है फिर प्रोनाउन ढूंढना होता है, क्योंकि नाउन्स के बाद ही प्रोनाउन को हम लोग प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप पहला ऑप्शन देखोगे तो आप इसको सिरे से खारिज कर दोगे, सर पहला ऑप्शन तो स्टार्टिंग का हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नाउन नहीं है, ठीक है। एडिशनली आपके पास में नहीं हो सकता, ठीक है। इवन डी भी आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, तो दैट्स वाई आई कैन से आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बी वाला आपके पास सही आंसर था, ठीक है, जो स्टार्टिंग के लिए था। और यहीं से अगर आप देखोगे तो बी के बाद में इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की स्टोरी टेलिंग की जाती है और इंडिया इसके लिए फेमस भी है, ठीक है। और उसी के जो दो ग्रेट एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, कौन कौन से? महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोसल वर्क दैट unquestionably enjoy the virtue of being peak source for the cultural ethos of the country, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको आंसर देखने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आपके पास में बी डी एस सी इसका सही हम लोग कहेंगे तो आपके पास में आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पेपर में अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितना इजी आप इनको कर सकते हो और कितना जल्दी कर सकते हो। मेरा हमेशा ये इस बात पर ध्यान रहता है, देखो क्वेश्चन सही तो सभी करेंगे, ठीक है, सही सब करेंगे, लेकिन जल्दी कौन करता है वो चीज़ मैटर करती है आपके पास में। और ये आपकी जो स्पीड है एक दिन में नहीं बनेगी बेटा, इसकी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। जो अगला आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है आपके पास में। देखें इसका, द हाउस द बोट वॉज ब्लैंक स्पेस स्पेसियस देन। अगर मैं यहाँ पर देन की बात करूँ तो आपने देखा, देखिए देन है, ये वापस से कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर आपके पास में जैसे ही ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हुआ तो आपको इतना तो पता है कि उस जगह आपके पास में लेस आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, या फिर मोर आता है, ठीक है। ए आर आएगा, आई ई आर आएगा, मच आएगा, तभी जाके आपके पास में क्या आ सकता है? देन आ सकता था, ठीक है। मैं इसको सही करता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी में जाने के लिखने में आ जाता है, THAN देन, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सा आपको मैच हो रहा है? लेस नहीं है आपके पास में, मोर नहीं, यार कहीं दिख नहीं रहा, तो मोर आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। कितना इजीली आप कितना फास्टली आंसर निकाल सकते हो ये आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो प्लीज एग्जाम्पल में अगर आप जितना देखोगे खुद को तो उतना लेके चलो। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वापस से आपके पास में जो सेंटेंस है वो उसी फॉर्मेट में हमारे पास आया है। आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा जंबल्ड वाला है, तो बिल्कुल। अभी तक हम लोग वापस जो करते आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किए अभी तक हम लोग? 3-4 क्वेश्चन कर लिए जंबल्ड वाले, और इसको भी करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग करो, ठीक है। मैंने तो आपको तरीका बताया है, इसको आप लोग करने की कोशिश करो कि इसको कैसे कर सकते हो आप लोग और कितना फास्टली कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके उसके में आंसर मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, फिर चेक करना है क्या आपने जो आंसर लगाया था वो सही निकला या गलत निकला, क्योंकि सही आंसर तो मैं बताऊंगा आप लोग को। प्लीज करो जितना। चलिएगा, आओ
टाइम्स अप। आपके पास में अगर हम लोग देखें तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 आपके पास सेंटेंस की स्टार्टिंग दी हुई है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। कभी कभी इनको हम लोग चाहें तो सेंटेंस से भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्शन भी इनमें ढूंढ रहे हो तो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो बेटा, तो देखो मैं पेपर में क्या करता था वो आपको समझा रहा हूँ कि 3 मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डी आंसर होगा, क्योंकि एक एक या दो मल्टीपल टाइम उनको एक जगह सिमिलर ऑप्शन देने पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है, तभी जाके बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, अगर सिर्फ स्टार्टिंग में ही एक ही मिलेगा तो बच्चा आगे चेक करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चक्कर में भी वो आपके पास में, अब मैं अगर आपसे कहने की कोशिश करूं तो कंफर्म इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? डी से होगी। मैं बोल रहा हूं आपसे, लिख के ले लो, स्टार्टिंग डी से होनी होती है। ठीक है, तो मैं शुरू वहीं से कर रहा हूं। एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ कवर topics as diverse as moral issues around reproduction, state obligations in the provision of healthcare services and appropriate measures to control infectious disease। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने बोला है कि एथिकल क्वेश्चंस जो हेल्थ से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, और उसी को लेके इन्होंने आगे बात करी है। अब देखो इससे रिलेटेड, अरे ये एथिकल बात कहीं पर और हो रही है क्या? देखो एथिकल कहीं पर बात जुड़ रही है क्या आपको? अगर ये बात आई है तो कहीं ना कहीं वापस इसका रेफरेंस आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या? क्लिनिकल ट्रायल है? नहीं, एथिकल नहीं है। सी वाले में एथिक्स ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल। तो आपके पास में जो नेक्स्ट पेयर बना वो किसका बना? डी और सी। देखो डी और सी किस में ऑप्शन में आपके पास में? डी और सी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ तो डी सी ए बी, दिस इज योर राइट आंसर। अब कोई कहेगा सर ए भी तो आ रहा था ना यहाँ पर, इसको आपने क्यों नहीं चूज किया? बेटा हमेशा सारा कुछ आप अगर इसी वे में देखोगे, इसी फॉर्मेट में देखोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वापस पढ़ना भी होता है अपने को। ये नहीं सोचे कि सिर्फ एक आइडिया लगा ले हम लोग या तुक्का मार ले, तो तुक्का मारने के लिए भी आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आंखें बंद करके तुक्का मार रहे हो, वो भी गलत हो गया। आपको एक सही स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस समझना पड़ेगा। आपको प्रोबेबिलिटी में ही आंसर करना होगा, पॉसिबिलिटी नहीं देखनी उधर कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपके पास में पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसके लिए पॉसिबिलिटी, तो वो आपके पास नेगेटिव होती है। वो कितनी भी हो सकती है, हजारों हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास कुछ ही ऑप्शन होते हैं उसके। तो आपके पास में डी सी ए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर इसमें और ऑप्शन होते, अगर सी दो में आ रहा होता तो मैं आगे बात नहीं कर रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में डी और सी आपके पास में एक ही जगह अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। अब एक्टिव वॉइस की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखना जरा। एक्टिव वॉइस, रिक्वेस्ट की बात आ रही है, कंफर्म बात होनी चाहिए किसको लेके? प्लीज को लेके। देखो प्लीज कितनों में है? प्लीज इधर है, प्लीज इधर है और प्लीज इधर भी है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हलवा के ऑप्शन दिए होते हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं होती है आपको। ये बात समझने वाला ही समझ पाएगा। अब आप यहां पर देखो, शूट दिया था, उसका हैव कर दिया। प्लीज डू कंसिडर माइन। माई रिक्वेस्ट आपके पास पूरा का पूरा वर्ड था। ठीक है, तो माई रिक्वेस्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो माई रिक्वेस्ट कितनों में आ रहा है? इसमें नहीं है। दैट मीन्स आपके पास से दो ऑप्शन एलिमिट हो चुके हैं, ये है और ये है, और इसमें तो है नहीं, तो आई कैन से आपके पास सही ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तो प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट, दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस। कितना इजीली आप लोग क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो ये आपके ऊपर है, और ये चीज आपके पास आएगी प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए जरा एक बार। माय ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। ठीक है, अब आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच कहीं पर आपके पास में होती है, तो उसमें अगर कोई बात के लिए आपके पास में नेगेशन आता है, स्टार्टिंग ही नेगेशन होता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फॉरबैड से। किस काम के लिए मनाही होती है, किसी काम के लिए हम लोग रिफ्यूज करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग फॉरबैड से करते हैं। इस बात का ध्यान रखो आप लोग। तो देखो कहां पर आपके पास में रिफ्यूज किया गया है।
रिफ्यूज डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह फॉरबिड किया गया है। फॉरबिड आपके पास में डोंट प्ले, फॉरबिड, दिस इज राइट आंसर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर तो इतने इजी होते हैं इसका हद ही नहीं। आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को 1 सेकंड में भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेटा थोड़ा सा आपके पास में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे सीखते जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में जो है भाई मेरा फेवरेट वाला, जिनको मैं अगर कहूं कि मेरे फेवरेट हैं, तो ये आपके पास में है भैया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक तरीके से होता फिर इन द ब्लैंक ही है, लेकिन उसको थोड़ा वाइड फॉर्म में आपको दिखाया गया है, बस इतनी सी बात होती है। आओ जरा देखिए, द मसाइस लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, लेकिन विच पार्ट? इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ अफ्रीका। जब कोई भी पार्ट हो सकता है तो कोई भी, ये एनी का रेफरेंस आपके पास में अगर आता है, एनी का या फिर वन का रेफरेंस अगर आपको कोई दे दे तो समझ लेना बेटा वो आपके पास में या तो ए आर्टिकल देगा या फिर एन आर्टिकल देगा। दैट मीन्स आई कैन से कि वो आपके पास में इंडेफिनिट आर्टिकल होता। देखो किस में आया है, इन अ पार्ट आर्टिकल, राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी और हलवा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े जरा। अब हमने इस जगह तो आर्टिकल फिल कर ही लिया था, अब बढ़ो दूसरे वाले पे। द एरिया blank space of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills। अब क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर जो एरिया है उसमें सराउंड हो गया है, नहीं, मेजर हो गया है, नहीं हुआ, कंसिडर हो गया, नहीं, कंसिस्ट हो गया है। तो आपके पास में यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग देखें तो कंसिस्ट इज द राइट आंसर, और इसमें भी आपके पास ऑप्शन फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन है। इस वाले का देखो, इस वाले में आपके पास क्या आंसर होगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो बेटा, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। आपके पास में ब्लैंक नंबर 3 इधर है। आप देखो इसको सेंटेंस थोड़ा सा आगे से पढ़ा करो। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर grasses and other plants which their cattle, जिसके can graze, graze मतलब होता है जो चरना, गाय भैंसे भेड़े कहीं पर किसी लैंड के ऊपर चरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेज। वो उनका जो एक्शन होता है वो ग्रेज होता है। तो किसी लैंड के ऊपर ग्रेज करेंगी, तो इस जगह के ऊपर हम लोग ऑन के सेंस में बात करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, ऑन आपके पास राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। अब जरा देखें एक बार क्वेश्चन नंबर 33 का आपके पास में क्या ऑप्शन हो सकता है, प्यारा सा और बढ़िया सा। अब देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि वीक्स और मंथ्स देन दे मूव ऑन अगेन। देखो नहीं स्टार्टिंग से पढ़ो यहाँ से। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड मनियट्टा वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर फ्यू वीक्स और फॉर मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या फिल करना है, फ्यू, कि कुछ समय के लिए वो बनाते हैं, कुछ फैमिलीज वहाँ रुकती है और ये चीज़ आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आपके पास में इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली पे। अगला वाला आपके पास में है आरसी। आपने पढ़ा पैसेज को, चलिए आइए देखें। अब पैसेज को मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब कॉम्प्रिहेंशन हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि आपके पैसे को ही सॉल्व करना होता है, तो हमेशा इसको इस स्ट्रेटजी में रखो कि हमेशा लास्ट में हमें सॉल्व करना है, कि कभी भी स्टार्टिंग में अपने को सॉल्व नहीं करना है। किसी भी पेपर को अगर आप सॉल्व करने की सोचते हो तो वो हमेशा लास्ट में करें। आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लास्ट में आपको करना है तो आप पैसेज को करें। स्टार्टिंग में अगर आपने पैसेज को किया है तो चांसेस हैं कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो इस चीज़ को लेके, ठीक है, क्योंकि आंसर उतने ही सही होंगे
टाइम आपका खराब ज़्यादा होएगा, आप बार बार उन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसके लिए सही अप्रोच क्या हो सकती है अपने पास में, आपको वो अप्रोच में दिखाता हूँ एक बार। मैं सीधा आपके पास में क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन था इन 2019 यानी कि 2019 में हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, यानी कि ईयर की बात हो रही है, दैट मीन्स ये डेटा अपने पास में इसमें होना चाहिए। तो प्लीज़ फाइंड आउट करें कि कहाँ पर आपके पास में 2019 हो रखा है। 2019 यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इंडियन का जो डेटा था वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। हाँ 2019, या दिस इज इट। आपके पास में देखोगे देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2019 यानी 2019 एज वेल विद द 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपके पास में आंसर आया ना इसका, 2019 में 5.86 लाख स्टूडेंट अब्रॉड गए थे, तो वी कैन से दिस इज योर राइट आंसर। ये तो आपके पास में तब भी आंसर आते हैं, स्टार्टिंग में करोगे और एंडिंग में करोगे तब भी वही आंसर आएंगे। ठीक है, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है आपको, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आओ चले नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लें एक बार कि कौन सा आपके पास में होगा। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, कि कौन से बच्चे आपके पास में हैं जो सब कंट्रीज में जाते हैं लेकिन उस कंट्री में नहीं जाते हैं, या फिर उस कंट्री की वो एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते और हायर स्टडीज के लिए वो वहाँ नहीं जाते हैं। ठीक है, वो उनके बच्चों के बीच में इतने पॉपुलर भी नहीं है, वहाँ जाना प्रेफर करते भी नहीं है, तो कौन सी जगह है। चलिए देखें इसका आंसर आपको कहीं सेंटेंस में अवेलेबल है क्या। एक डेटा तो जब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक एनालिसिस है या सर्वे है या रिपोर्ट है किसी चीज़ की, तो वो हमारे पास में है, अवेलेबल होकर आई है, तो उसी को अपने को पढ़ के आंसर करने हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यही होता है अपने पास में। तो देखें ज़रा कि कौन सी कंट्री सबसे कम पॉपुलर है, पॉपुलर तो है लेकिन कम पॉपुलर कौन सी है। एक काम करते पढ़ देते हैं इसको थोड़ा सा। The number of students going abroad for higher studies has increased by 68.79% in the past year, according to data provided by the Minister of State in a Ministry of Education, Subhash Sarkar. As per the data provided by him in the Lok Sabha, the number of Indians enrolled for foreign universities होगा ये, ठीक है, for foreign universities होगा, ठीक है, foreign universities आपके पास में हो गए, increased from 4.44 lakh in 2021 to 7.5 lakh in 2022. He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index of capturing the category of Indi going abroad for higher education. Purpose of Indi going abroad for higher education is captured manually based either on their verbal disclosure or the type of visa of the destination country produced by them at the time of immigration clearance, सरकार said. Okay. यहाँ पर अभी भी कंट्रीज का जिक्र नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग कंट्रीज के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहे थे। अब देखोगे तो क्वेश्चन हमारा जो था ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, तो अभी भी कंट्रीज का जिक्र नहीं हुआ, तो दैट मीन्स आपके पास में फर्स्ट पैरा में तो नहीं है वो, तो आप इसको सेकंड पैरा में कहीं ढूंढने की कोशिश करो। सो अ ड्रास्टिक डिप, नहीं Mr. heading to America is likely to surprise those from China. Okay. Indians, similarly US. देखो कंट्रीज दी हुई है उन्होंने, अब्रॉड में जाते हैं वो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, आपके पास में ज़्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टेट्स दैट 127,731 visas were granted to Indian students in September 2022. Similarly, US में हो गया। आपके पास में अगर आप देखोगे तो इन तीन कंट्रीज के आपके पास मेजोरिटी होल्ड है,
लेकिन वहीं पर चाइना के पास में मेजोरिटी होल्ड नहीं है। दैट्स मीन्स यही आपके पास में सही आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आप देखिएगा चाइना के पास में इतने बच्चे नहीं थे, यानी कि वो चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना इतना पॉपुलर नहीं रहा है। तो आप देखोगे पूरे एक बार पढ़ के तो कंफर्म हो जाएगा आपको कि कहीं ना कहीं चाइना के बारे में ये नेग्लिजेंस हो के आ रहा है, तो इसलिए हम लोग चाइना को यहाँ पर सही ऑप्शन मान के चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं, यूएसए में भी है और यूके में भी है, सो इनको हम लोग नेग्लेक्ट करके सिर्फ किसको चूज करेंगे, चाइना को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके। अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हमें कैसे पता पड़ रहा है कि भाई ये जो रिकॉर्ड है कहाँ से आ रहा है। तो आपको याद हो ये रहा, देखो ये लास्ट लाइन मैंने इधर पढ़ी थी तो आपको याद हो, द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट। सो दिस इज योर राइट आंसर। आंसर दिया हुआ है, आपको बस फाइंड आउट करना है, फेच करना है उधर से, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द पैसेज इज मैनली अबाउट, किस इसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में बोला गया है कि जो बच्चे पैसेज आपसे पूछा गया है वो किस बारे में, इमिग्रेशन ऑफ इंडिया टू यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडी इनरोल इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडी गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज और इंडी गोइंग अब्रोड टू हायर स्टडीज। नहीं, बच्चे सिर्फ अमेरिका में तो नहीं जा रहे, दैट्स मीन्स ये तो नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज की बात भी नहीं हुई है, इमिग्रेशन यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं हुआ है। आपके पास में सही ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपके पास में इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चलोगे क्या? ओके, ये आपके पास में सेकंड वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपके पास में 2 थे, मैंने इनको पेपर के लास्ट में रखा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिस्कशन अपना इन्हीं के बारे में होना है, तो मैंने इनको इसीलिए लास्ट में रखा हुआ है, लास्ट में पटका है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं सीधा क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम क्वेश्चन से ही ज़्यादा ईजी और फ्रिक्वेंटली इस पर मूव कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का आपको क्या ढूंढना है कि एंटोनिम ढूंढना है। अगर एक्सेप्ट का एंटोनिम ढूंढना चाहो तो आपको पेपर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन्हीं में से देख सकते हो आप लोग एंटोनिम, ठीक है। एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिक्लाइन, टर्न डाउन। देखो पेपर में कौन सा वर्ड आ रहा है इनमें से, हाँ ये ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग इसको एक बार एनालिसिस करके देखेंगे इसका। कहीं पे इनमें से कोई वर्ड दिख रहा है क्या आपको, क्योंकि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन के आता ना बेटा आपके पास में, तो उसमें इन चारों में से कोई एक ही होता है और वही आपका सही आंसर भी होता है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम खराब नहीं करने दे रहा आपको। आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, है ना, आपके साथ में। पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का टाइम खराब, पढ़ने की बात मत करो उसको। डिक्लाइन, रिजेक्ट, कहीं कुछ तो दिखे ऐसा, रिफ्यूज। चलो पढ़ लेते हैं यार, पढ़ना नहीं जा रहा था लेकिन पढ़ना पड़ सकता है अपने को, बस मिल जाए ऐसा कुछ। ईटिंग 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 ग्रास, किसी को मिल रहा हो तो कोई लाइन, किस लाइन में आंसर करो ना प्लीज। देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा नहीं तो मेरे को भी, क्योंकि आंसर तो अपने को निकालना है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं निकालेंगे उसका, आंसर तो निकलेगा बेटा, आंसर तो आएगा। अब बस ये है कि पढ़ना पड़ेगा उसको। चलो छोड़ो, और यहाँ पर लाइट थोड़ी इतनी ज़्यादा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा एकदम। नहीं यार नहीं मिल रहा। चलिए आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा ये रहेगा अपन टाइप खराब नहीं करें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक तो मिलेगा इसी। We sit in the last row, bumped about, free of stairs. The bus rolls out of the dull crossroads of the city, and we are soon in the open countryside with fields of sunflowers as far as the eye can see. Their heads all facing us, where
there is no water. The land reverts to the desert while still on level ground. We see in the distance the tall range of Mount Bogda, abrupt like a shining prism laid horizontally on the desert surface. It is over 5,000 meters high and the peaks are under permanent snow. In powerful contrast to the flat desert all around, Heaven Lake lies. देखिए हेवन लेक के बारे में बात हो रहा है इधर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना. हेवन लेक lies part of the way up this range about 2000 meters above sea level at the foot of one of the highest snow peaks. ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है. As the bus climbs, the sky brilliant before grows overcast. I have brought nothing warm to wear. It is all down. ठीक है, at the hotel in Urumqi. Rain begins to fall. The man behind me is eating overpoweringly smelly goat's cheese. ठीक है, the bus window leaks inhospitably but reveals a beautiful view. We have passed quickly from the desert through arable land to pasture, and the ground is now green with grass. The slopes dark with pine. A cake kettle drink at a clear stream flowing past moss-covered stones. It is a constable landscape. A stream changes into a white torrent, and as we climb higher, I wish more and more that I had brought with me something warmer than the pair of shorts that I have served me. No. With me something warmer than the pair of shorts that have served me so well in the desert. The stream which we are told rises in Heaven Lake. 2-3 बार आ गया इसके बारे में, ध्यान रखना कहीं से क्वेश्चन पूछ सकेगा. Disappears and we continue our slow ascent. About noon we arrive at Heaven Lake. Heaven Lake जाने के बारे में बात हो रही, and took for a place to stay at the foot, which is the resort area. We get a room in a small cottage, and I am happy to note that there are thick quilts on the bed. ठीक है, that means अब हम लोग ये कह सकते हैं ओके अभी और है. ठीक है, क्विल्ट्स रजाई होती है, ओढ़ने की रजाई होती है. ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं भाई डिसअपॉइंट हो गया था कि वो वर्ड ही नहीं है, मेरी मेहनत खराब हो गई. स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज वी सर्वे आवर सराउंडिंग्स. हेवन लेक इज लॉन्ग. कंप्लीटली हेवन लेक के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, ध्यान रखना. हाँ, sardine shaped and fed by snow melt from a stream at its head. The lake is an intense blue surrounded on all sides by green mountain walls dotted with distant ships. At a head of the lake, beyond the delta of the inflowing stream, is a massive snow-capped peak which dominates the vista. It is part of series of peaks that culminate a little out of view in Mount Bogda itself. For those who live in the resort, there is a small mess hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside who sell kebab and naan until the last bushes leave. The kebabs cooked on skewer over charcoal braziers and particularly good, highly spiced and well done. Horse milk is available too from the local Kazakh herdsmen, but I decline this. ये आ गया ना, I decline this. फाइनली मेरे को शांति मिली, चैन मिला. ठीक है भाई, कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना. अब डिक्लाइन आ चुका है ना, इसका मतलब है दूसरा नहीं आएगा. इसका मतलब रिजेक्ट भी नहीं आएगा, रिफ्यूज भी नहीं आएगा, टर्न डाउन भी नहीं आएगा. दैट्स मीन्स हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे फटाफट से बढ़ते हैं. आपके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ गया भाई, ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा है मेरे को. ठीक है ना, तो चलिए आइए देखें.
सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। नो डाउट आपके पास में लेक हेवन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पूरा आपने पैसेज पढ़ा है, ठीक है, पैसेज पढ़ा तो उसमें जितनी बार जिक्र हुआ है लेक हेवन का बार बार जिक्र हुआ था, तो दिस इज योर राइट आंसर, लेक हेवन। मैंने कहा था आपसे, याद रखना इस बार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो What is the tone of the passage? पैसेज का टोन कैसा था? रोमांटिक। भैया बिल्कुल रोमांस नहीं था इसमें, एंग्री भी नहीं था, एगिटेटेड भी नहीं था, सेरेन था, पीसफुल था, ठीक है। सेरेन आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है जो पीसफुल होती है, हार्मनी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो है, ठीक है, सेरेन थी। घूमने फिरने की बातें थी इसमें। अरे कहाँ चला गया? ओके, दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया। अरे हाँ यार, ठीक है, यहां तक का बात आपसे हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें, एक बार पढ़ लेते हैं इसको वापस से। जब आपके पास ये पेपर की फॉर्म होता है ना, कितना आसान होता है, इजीली आप लोग उसको पढ़ पाते हो, फटाफट लगा पाते हो क्या कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे स्क्रीन पे पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता जितना नॉर्मली आना चाहिए। वे स्टिल इन द लास्ट ऑफ बम्प्ड अबाउट बट फ्री ऑफ स्टेयर्स द बस रोल्स आउट ऑफ ना ना ना, ये तो वही है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। नहीं, ये तो वही है। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपको इस वाले को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 41 करना है तो आपको ओके 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 ओके, देखिएगा, सही था सही था सही था। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट? प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो इसका लीडिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। आपके पास में लीडिंग में होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हीरो हो सकता है। तो वेयरिंग इन द बस, वो उसमें क्या पहना हुआ था? तो धोती नहीं पहन रखा था, इसका बात ही नहीं हुआ है कहीं पर। लॉन्ग स्लीव शर्ट का भी बात नहीं हुआ है, ट्राउजर्स का बात नहीं हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है पूरा का पूरा। बात हुआ है पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स का बात हुआ है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल उसका हमें रेफरेंस उसमें देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में एक सही ऑप्शन है। चलिए अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो भैया फटाफट से बताओ इसका क्या हम लोग कर सकते हैं। आओ चले क्वेश्चन नंबर 42 को अगर हम लोग देखें तो देखना जरा कि इसमें क्या क्या अपने पास खास बातें हैं। अगर आप लोग एक बार पैसेज को पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ पैसेज को पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार पहले आप पैसेज को पढ़ें ताकि हम लोग आगे की बातें कर पाएँ। फटाफट से एक बार पैसेज को पढ़ लें आप लोग। मैं 1 मिनट के लिए चाहूँगा कि आप लोग फटाफट से पैसेज को पढ़ें, और चाहे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से एक बार पैसेज पढ़ें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेके। आई होप आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पैसेज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा, तो आपके पास सीधा अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैसेज इज मैनली अबाउट, किसके बारे में था? तो हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं। From January 28 to February 4, 2023, a Chinese operated large white high altitude balloon was seen in the North American airspace, ठीक है, including Alaska, Western Canada and the contiguous यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना का कोई बैलून था, वाइट बैलून था, जो वहाँ पर अमेरिका के एयरस्पेस में देखने को मिला है, ठीक है। तो उसमें आपके पास कौन कौन से इसके स्टेट थे? अलास्का था, वेस्टर्न कनाडा था। तो ये आपके पास में उसमें देखने को मिलते हैं जो कोई कॉमन बॉर्डर से शेयर करते हैं। कॉन्टिगियस का मतलब होता है कोई जो कॉमन हो, चीज़ों के बीच में जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन, द स्ट्रेंथ रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, नहीं, इस बारे में तो नहीं था। इनिशियल में आपके पास में आंसर मिल जाता है टाइटल का भी, ठीक है। आप अगर पिछले वाला ये पैसेज देखोगे तो उसमें भी सेम टू सेम आपको हेवन लेक के बारे में स्टार्टिंग में रेफरेंस मिल गया था, बार बार इसी के बारे में बात होती है। चाइनीज बैलून के बारे में बात हुई है, ऑप्शन है। ग्लोबल मिलिट्री नहीं है। अगर आगे कुछ होगा तो चेंज करेंगे। चाइनीज बलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात तो थी नहीं इसमें स्टार्टिंग में, ये भी आपके पास आंसर नहीं है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ना जरा एक बार, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। अब इसके लिए आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना, सॉरी पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ लें। तो पढ़ लिया आपने, तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। फ्रॉम जनवरी 28 टू February 4, 2023, a Chinese operated large white high altitude balloon was seen in North America's, ठीक है, airspace including Alaska, Western Canada and the contiguous United States,
The American and Canadian militaries asserted that the balloon was for surveillance. उनका ये कहना था कि वो सर्विलेंस की बैलून छोड़ा गया था चाइना के द्वारा. While the Chinese government maintained it was a civilian meteorological research airship that had been blown off course. Analysts said that the balloon's flight path and structural characteristics made it dissimilar from those which have typically been used for meteorological research. The US Department of State said that the balloon was capable of locating electronic communication devices including mobile phones and radios, and the American U-2 reconnaissance आपके पास में वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वे वाला. reconnaissance इसको बोलते हैं सर्वे की बात होती है. Aircraft deployed to track the balloon in the air revealed that the balloon carried antennas and other equipment. ठीक है, clearly for intelligence surveillance and inconsistent with the equipment on board weather balloons. The State Department said that the spy balloon was part of a global Chinese military directed surveillance effort in which Chinese spy balloons have flown over more than 40 nations in 5 continents. On February 4, the US Air Force shot down the balloon over US territorial waters off the coast of South Carolina. On the order of US President Joe Biden, debris from wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, Virginia for analysis. The incident increased US-China tensions. US-China के बीच में टेंशन हो गया. The incident prompted US Secretary of State Antony Blinken to delay a diplomatic visit to Beijing, which was set to be his first since 2018. It also further strained Canada-China relations as Canada summoned the Chinese ambassador because of the violation of Canadian airspace. On February 3rd, the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonged to it. ठीक है, on February 10, the Air Force shot down another aerial object over US territory at the order of the President Biden. Okay, आओ चले. सेंटेंस सब कुछ ठीक था. अब मैं फटाफट इसके आंसर लगाने की आपसे बोलूँगा, ठीक है. पैसेज किसके बारे में था अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास में अगर हम लोग बात करें, अ चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज, आपके पास में सबसे एक तो ये हो गया. दिस सेंस नहीं इसके बारे में था ही नहीं, ये सिर्फ इसी के बारे में था, ठीक है. चाइनीज बलून की बात थी, ठीक है, तो सिर्फ इसके बारे में था, ऑल ओवर तो नहीं हो रहा था, सिर्फ यहीं पर हुआ है. तो एक तो ये हो गया आपके पास में. आपको पैसेज पढ़ते आंसर लग गया होगा, सोचना नहीं है. अब 43 में अगर हम लोग देखें, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. अब इनको फटाफट से पढ़ना है आपको. द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स. ठीक है, बिल्कुल ठीक था. टेंशन बिटवीन, ये बिल्कुल सही था. टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज एंड द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ बीजिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड. ये भी ठीक है, ठीक है. तो ए और बी दोनों ठीक है, ए और बी बोथ आर करेक्ट. ये भी है, ये भी है, ये तो था ही नहीं, दोनों ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो दो ऑप्शन. उसके बाद उसमें लिखा है बट बी इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर ए. नहीं, ये भी नहीं है, गलत बात है. बी इज़ द करेक्ट रीज़न, क्योंकि इसको पोस्टपोन करने का रीज़न तो ये था, ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ पर कि आपके पास में 43 का आंसर आपके पास में ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है. सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास में एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक हम लोग यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस. चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 44 आज देखिए. हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द बैलून्स फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी मतलब रूलिंग एरिया. ठीक है, वो द स्पाई बलून, ठीक है, उनको कैसे पता पड़ा.
उसके ऊपर एंटेना लगे हुए थे, इक्विपमेंट लगे हुए थे, ठीक है। उसका जब सर्वे किया गया, या वर्ड आया था आपको याद है, मैंने इसका मीनिंग भी आपको बताया था। इसका जब सर्वे किया गया तो उसमें पता पड़ा कि उसमें एंटेना लगा हुआ है, इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसलिए उनको पता पड़ा कि भाई ये आपके पास में जो है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई स्पाई बलून था। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस मतलब, कॉन्टिग्यूअस आपको याद है एक वर्ड आप पढ़ते हो, कंजंक्शन। कंजंक्शन आपके पास चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या फिर क्या करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। दोनों ही कंडीशन आपके पास में होती है तो सेपरेट नहीं होता, स्प्रेडिंग नहीं होता, सेपरेटेड नहीं होता, फॉर ऑफ नहीं होता, एडजॉइनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 45 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। यहाँ तक चीज़ों को मैंने आपको ठीक ठीक समझाया हो और ये आपका पेपर हमने ठीक से किया हो। तो इस बात को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ एक बार इस एनालिसिस को प्रॉपर देखें, क्वेश्चंस को प्रॉपर समझें, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है भाई। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।